जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास देवी ऊर्जा है तो आपको क्या महसूस होता है, क्या विचार आपके अंदर आते हैं और आप कैसे पता करें कि आपके आसपास देवी ऊर्जा है या नहीं है। तो पहली चीज ये है कि अगर आपके आसपास देवी ऊर्जा है तो आप अपने आप को अकेला रहने का आपका दिल करेगा। आप किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे। आपके अपने अंदर ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ आपके अंदर चलती रहेगी कि हमेशा आप सोचते रहेंगे और बातें करते रहेंगे अपने आप से कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपके अंदर होती रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले आप शॉपिंग की बात करते थे, घूमने फिरने की बात करते थे, खाने पीने की बात करते थे और लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात करते थे, पैसे कमाने की बात करते थे। मतलब पूरी जो 3D लाइफ है ना, वो पूरी जो पूरी 3D वाली बात करते थे ना। लेकिन अचानक जब आपके पास देवी ऊर्जा आनी शुरू होती है तो आपके आसपास बहुत बड़ी चेंजेस होते हैं। तो साथ के साथ आपके अंदर भी चेंजेस होते हैं। आपके अंदर ये चेंजेस होते हैं कि आप ये सोचेंगे कि भगवान कहाँ से आए, हनुमान जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, माँ काली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारी देवी देवता आए कहाँ से, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे मृत्यु लोक में क्यों भेजा गया है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मेरे ऊपर इतनी सारी तकलीफें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। देवी ऊर्जा आने के बाद आपको ये भी बहुत बड़ा चेंजेस देखा जाता है कि आप बेडरूम में रहते हो, अपने घर में रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, आप सबसे ज़्यादा समय जहाँ भी बिता रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुंडलिनी अवेकन होती है तो हम अपने आप को एकदम अकेला कर देते हैं ना, आइसोलेट कर देते हैं अपने आप को अकेले कमरे में, क्योंकि हमें नहीं चाहिए शोर शराबा। उस समय बहुत सारे विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं। जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो वह मंदिर भी हो सकता है, पूजा पाठ का आपका घर भी हो सकता है, आपका किचन बेडरूम कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो रूम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस रूम में आप दे रहे हो, जिस कमरे में आप दे रहे हो, उसी कमरे में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, क्योंकि वहाँ पे ही आपकी देवी ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहती है। आपको हमेशा वहाँ जिस जगह आप पूजा की है आपको वहाँ अच्छा लगेगा। आपने नोटिस किया होगा बहुत लोग जॉब पर जाते हैं या कोई बिजनेस या काम के सिलसिले में जाता है तो उनको ऐसा फील होता है कि मैं कब वहाँ पहुँचूँ। जैसे ही आप अपने कमरे में पहुँचते हो, आप अपने एनर्जेटिक एरिया में पहुँचते हो तो आपको ऐसा लगता है हाँ, मुझे यहाँ आके सुकून मिलता है। ऐसा भी होता है, देवी ऊर्जा का आपके आसपास हमेशा रहेगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं ना, ये तब देखे जाते हैं जब बहुत ज़्यादा देवी ऊर्जा आपके आसपास आ जाती है। आपको त्याग करने की बहुत ज़्यादा भावना आ जाती है। आप त्याग कर सकते हो अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को भी त्याग कर सकते हो। जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि होते हैं ना, उनके अंदर एक वो होती है कि वो त्याग करने को रेडी रहते हैं। जैसे पैसे त्याग कर देना, अपना लाइफस्टाइल त्याग कर देना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, ज़्यादा सोचना नहीं, वो सब त्याग कर देना। मतलब सारी जो 3D लाइफ वाली आपका है ना, वो त्याग करनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आपको जॉब करना पसंद नहीं आता है, बैलेंस नहीं होती आपकी ज़िंदगी,
जैसे आप ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ होती जाती हैं। तो आप त्याग करने में सोचते नहीं हो, आप त्याग कर देते हो। आपको इतना फेथ हो जाता है ना कि अपनी देवी देवता ऊर्जाओं पे, कि वो जो देवी हो या देवता हो, जिसको भी आप इष्ट देवता मानते हो, उनकी जो एनर्जी आपके पास है ना, तो उनके पास इतना, आप इतना उन पर भरोसा कर लेते हो ना, उन पर आपको उनके ऊपर इतना विश्वास हो जाता है ना कि मैं ये चीज़ को त्याग दूंगा, बाकी का वो देख ले। ठीक है, तो आप त्याग भी दे देते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पहले काम नहीं बनते थे। आप कहीं भी जाते थे पहले तो आपके काम नहीं बनते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपके काम बनते ही नहीं थे। आप भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बैंक में जा रहे हो, आपके काम नहीं बनते, आप बार बार बैंक में विजिट करते रहते हो, तो आप जैसे देखोगे कि आपके पास देवी ऊर्जा का जो फ्लो होगा ना, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। आपके काम एक ही बार में 2 बार में शुरू हो जाते हैं। आपको एक फेथ हो जाता है कि मैं इतने बजे यहाँ जाना चाहिए, उतने बजे मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, खाना खाना चाहिए, इतने बजे हमको ये करना चाहिए। मतलब आपको ऑलरेडी एक गाइडेंस भी वो देवी शक्तियाँ ही देती हैं। आपको गाइड भी किया जाता है इस जर्नी में कि आप ये करो, आपको ये नहीं करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके बाद का जो संकेत है आपके अंदर, जो भी आपके बुरे कर्म थे, जो भी आप सोचा करते थे, जैसे आपको अपने किसी गरीब को देखा, आपने कुंडलिनी अवेकन होने से पहले आपने किसी गरीब को देखा, लेकिन आपको उस पर रोना नहीं आया, फिर आपका दिल नहीं पिघला। जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होने के बाद ना, आप अगर एक जानवर को भी देख लेते हो ना, तो आप उसको खाना दे देते हो, मंदिर जाके चढ़ावा दे देते हो। मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा इंसानियत जाग जाती है, आपके अंदर ऐसा लगता है कि आपके अंदर खुद ही एक भगवान देवी शक्तियाँ विराजित है। जैसे हनुमान दादा अपने बच्चों को खाना खिलाती है, वो खुद भूखे सो जाएंगे पर बच्चों को खाना जरूर खिलाते हैं। तो आपके लिए भी पूरा जगत वैसा काम कर रहा होता है। आपके लिए ही ऐसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, देवी देवता, आप सबको अपना समझने लग जाते हो। सबको आप ये भूल जाते हो कि कौन आपके साथ ट्रीट कर रहा है आप, लेकिन सबको अपना समझने लग जाते हो। आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोच पाते हो। हाँ, वो बात अलग है कि आपके जो आत्मा तक जो जिस्म इन्होंने तकलीफ दी है, उनके बारे में भी एक टाइम पर आप अपने अच्छे सोचने लग जाते हो, अपने अपनों के बारे में जो आपको तकलीफ देते हैं। अगर आप पैसे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुंडलिनी अवेकन होने से पहले, तो आप देखोगे कि जैसे देवी ऊर्जा का फ्लो आपके पास आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, तो आपके पास जो पैसों को लेकर जो तकलीफ थी ना, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स ही आना बंद हो जाएंगी, आपको ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संतों को देखा होगा जो हिमालय पे जाके तपस्या कर रहे हैं, जो घर में बैठ के भी साधना तपस्या कर रहे हैं। उनकी लाइफ भी ऋषि मुनियों से कम नहीं होती है, जो घर में बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं। वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को, प्योरिटी को रख के भी वो भगवान के लिए भगत बनते हैं, तो वो सारे काम कर रहे होते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब देवी ऊर्जा आपके पास होती है। तो प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स आनी ख़त्म हो जाएगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन जहाँ पे 1000 किलो का पत्थर रखने का आपको फील होता है ना, तो आपके सिर पे किसी ने इतना भारी वजन रख दिया है, 1000 किलो का फील आपको लगेगा। वहीं पे जैसे देवी ऊर्जा का आपका बहाव होगा, देवी ऊर्जा जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर करती है, तो जो 1000 किलो का है ना, वो कम कर देगी, 500 किलो को 200 कर देगी, धीरे धीरे 50 कर देगी। वो
मतलब आपको वो फील ही नहीं होगा कि आपको आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। वो आपको लड़ना भी सिखाते हैं और सहना भी सिखाते हैं, बोलना भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं धीरे धीरे। हाँ, इसमें समय लगता है। अब मेरी वीडियो देख के आप ये मत बोल देना कि मेरे साथ तो ये हो ही नहीं रहा। सबके जो सिम्टम्स है ना वो सबके अलग अलग होते हैं। नहीं, सबके सिम्टम्स एक ही होते हैं। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, तो कल नहीं होंगे तो परसों जरूर होंगे। तो उसको समय लगेगा, अभी आपका समय नहीं आया है। तो आपको ये वीडियो जल्दी मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिम्टम्स सबके अलग है। सिम्टम्स सबके एक ही होते हैं। आपको फीवर होगा, मुझे फीवर होगा, सिम्टम्स एक ही रहेगा। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। फीवर में आपको वॉमिटिंग हो, मुझे ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फीवर नहीं है। तो ठीक है ना, तो ऐसा होता है। इसमें बहुत सारे संकेत देखे गए हैं, स्पेशली जब आपके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। आप कोई भी रिलेशन के लिए झुकाव नहीं महसूस करते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने की पूरी कोशिश करने लग जाते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके मन में मोह माया आ जाएगा, वह सब कुछ खत्म हो जाता है। देवी ऊर्जा आने के बाद मोह माया, लोभ, ग्रीड, लस्ट, जो भी हमारे सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, जो भी हमारे कोई भी गलत कर्मा है, किसी के बारे में गलत सोचना, दुश्मन पैदा करना, गाली देना, गंदी बातें करना, सब कुछ आप खत्म कर देते हो। आपके अंदर सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। एक साथ में नहीं होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो ये भी देखा गया देवी ऊर्जा के टाइम पर। और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर आपके आसपास देवी ऊर्जा का फ्लो है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं। आपको कोई गंदे सपने नहीं आएंगे। 15 या 20 दिन में एक सपना आ गया गंदा तो डजेंट मैटर। तो ये कुछ एनर्जी नेगेटिव अटैक करती है ना, तो उसकी वजह से भी होते हैं। लेकिन अगर आपको रोज रोज नेगेटिव सपने आ रहे हैं तो रॉन्ग सिम्टम्स है। बट अगर आपको रोज अच्छे सपना आ रहा है, देवी दर्शन हो रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बड़े बड़े संत मुनि दिख रहे हैं, आप अच्छी जगह जा रहे, ट्रैवल कर रहे हो, लोगों को पानी पिला रहे हो, लोगों को रोटी खिला रहे हो, मदद कर रहे हो, तो आपके आसपास देवी ऊर्जा का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन सिम्टम्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप थोड़ा बहुत इससे मैच कर सकते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।